अगर आपके तरह कोई छात्र डीयू में से बीए करना चाहता है तो उसको किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ के आना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि मतलब इंग्लिश वालों को थोड़ा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है कि मतलब मैक्सिमम टीचर जो है मतलब वो अपनी बातें सारी हिंदी। 1 से 4 बजे तक लड़कों का मतलब बीए का टाइमिंग है और 10 से बज के 1 बजे तक वो लड़कियों का टाइमिंग रहता है। अच्छा, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का टाइमिंग क्लास का अलग है, यानी कि क्लासेस में अगर सारे स्टूडेंट एक बार आ जाए तो सिर्फ लड़के इतने होते हैं कि मतलब क्लासेस पूरे भर जाते हैं, तो उसमें बैठने में प्रॉब्लम हो। अब जैसे जैसे कई ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि बच्चों की भी कई ग्रुप हैं, अच्छे वाले बच्चे भी ग्रुप बनाते हैं, फिर और ऐसे वाली भी हैं। लेकिन सर रैगिंग क्रिमिनल ऑफेंस जैसा हम लोग जानते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में। कैंपस टूर की शुरुआत आज गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो गई है और आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस कैंपस टूर के माध्यम से अलग अलग एपिसोड्स होंगे और अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो है छात्रों से बातचीत का दौर चलेगा। वहां के कैंपस का रिव्यू लिया जाएगा, पढ़ाई का माहौल और भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं और ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी होगी वो आपके साथ साझा की जाएगी। और आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में आर्ट्स फैकल्टी के सामने हैं, जो हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं ये बीए कोर्स के हैं, तो इनसे हम रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो है बीए कोर्स की पढ़ाई कैसी होती है, क्लास कब चलता है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा है और ये छात्र किस तरह से इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग एक एक करके नाम जानना चाहता हूँ और आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आशीष यादव है, मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से। कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है आशीष? मेरा जियोग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, एशियंट हिस्ट्री। अच्छा, आपका? कृष्णा मध्यसिया सहनवाजी। सब्जेक्ट क्या क्या आपका है? मेरा है सोशियोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी। हिंदी। आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मेरा सब्जेक्ट यहाँ जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी है। कहाँ से आप आए हैं? हम तारामंडल से हैं। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार यादव है, हम महाराजगंज से हैं। मेरा सब्जेक्ट समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास है। आदर्श प्रताप सिंह, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी है। हिंदी है। और अच्छा, आप पॉलिटी, जियोग्राफी और हिंदी मेरा सब्जेक्ट। कहाँ से आप आए हैं? संत कबीर। नाम आपका? आदित्य भट्ट। आदित्य। आपका? मेरा नाम आयुष पांडे है, मैं बस्ती जिले का हूँ और अभी यहाँ पर मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्योग्राफी है, इंग्लिश है और एंशिएंट हिस्ट्री है। मेरा नाम विशाल गौड़ है, मैं देवरिया जिले से हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और इंग्लिश है। इंग्लिश है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है, मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटी और हिंदी है। हिंदी है। कहाँ से आप आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। मेरा नाम समीर सिंह है, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, एंशिएंट हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है। मैं मौरीपुर से हूँ। गोरखपुर का ही है। चलिए, तो ये छात्रों का छोटा सा परिचय था। सबसे पहले आदर्श, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके तरह कोई छात्र डीयू में से बीए करना चाहता है तो उसको किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ के आना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डीएनएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ के आए तो क्वालिफाई कर सकते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम डीयू का। पढ़ के क्या क्या मतलब कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ के आने चाहिए, चूँकि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है? वही वो जीके और जीएस और जीके जीएस ये सब लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये सब जो भी है पढ़ के आना चाहिए। पढ़ के आना चाहिए। चलिए, आप कहाँ गए? और ज्योग्राफी जिनका था, इधर आप आइए। अगर मान लीजिए आपका तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आप बताइए कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ से बीए करना चाहता है तो एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं? बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, जो 12th आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आसान होगा। हम तो साइंस बैकग्राउंड से थे। अच्छा, आप साइंस से थे? यानी कि साइंस से। अच्छा बताइए, आप चूँकि यहीं से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप साइंस से थे और आप जो है आर्ट्स में आ गए, तो कोई डिफ़िकल्टीज़ आप महसूस करते हैं? नहीं। कोई दिक्कत? किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है? पढ़ने में मतलब सही लगता है सब कुछ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तभी तो लिए हैं जियोग्राफी। अच्छा लगता है तभी जियोग्राफी लिए, सही बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन्होंने तो बताया कि सर जीके जीएस पढ़ के आना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ के आना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो भी छात्र एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है डीयू में वो क्या क्या पढ़ के आए? सर बेसिक वो जो 8, 9, 10 में जो पढ़े होते हैं आर्ट में, लगभग वही आर्ट्स मतलब के सब्जेक्ट्स बेसिकली आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मतलब अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ा है आर्ट्स तो उसके लिए काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आसान होता है। और इसके मतलब आपको अगर तैयारी करनी है तो किसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, जैसे डीएनएस स्टडी है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से? सभी लोग सीबीएसई से। सीबीएसई से आप भी सीबीएसई से हैं और मैक्सिमम लोग यूपी बोर्ड के हैं। तो मैं, चूँकि आप लोग भी जानते होंगे कि जब आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते थे तो उस समय आप लोग के मन में डाउट होता होगा कि सर क्लासेस का लैंग्वेज क्या होता होगा, यानी कि पढ़ाई यहाँ पे किस लैंग्वेज में कराई जाती है? तो मैं आप लोग जानना चाहता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है पढ़ाई? दोनों में। आप बताइए सर। दोनों में होता है, जैसा हम मीडियम रिक्वायर करें, अगर हम इंग्लिश टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में हमको समझा तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अगर हिंदी में समझा तो हिंदी में, दोनों तरीके से कोई मीडियम में। अच्छा, आप तो सीबीएसई बोर्ड से थे, तो आपको लैंग्वेज
लैंग्वेज में कोई दिक्कत यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। इससे पहले मैं 10 तक ICSE बोर्ड से ही पढ़ा हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सब्जेक्ट आपका है? मेरा सर इंग्लिश है, ज्योग्राफी है और एंशिएंट हिस्ट्री है, और प्रोफेसर सब अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं, राइट टाइम पे आते हैं। माहौल बहुत अच्छा है, कोई यहाँ पर किसी भी तरीके की असामाजिक तत्व भी नहीं है, मतलब सब कुछ अच्छा है। DDU में हम लोग अच्छे से असामाजिक तत्व, ये सही कह रहे हैं? सही बात है कि जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब इंग्लिश वालों को थोड़ा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है कि मतलब मैक्सिमम टीचर जो है मतलब वो अपनी बातें सारे हिंदी में ही हिंदी में समझाते हैं, तो थोड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और मेरा भी मानना है कि जो पढ़ाई का माध्यम होता है, जो बोलचाल की बातचीत होती होगी क्लास में, वो हिंदी में ही होता होगा। हिंदी में हिंदी में होता है सर, और सही भी है। सही भी है। हम लोग के लिए मीडियम में भी अच्छा रहता है सर, और हम लोग को समझने के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि सर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का लड़का अभी इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कि मतलब सारी बातों को इंग्लिश में पढ़े और इंग्लिश में सीख सके, तो उसे हिंदी में मतलब करना अच्छा सर। हिंदी हम लोग की मदर टंग है सर, तो उसमें जैसे कोई हो सकता है बहुत एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी हम लोग की मदर टंग है तो उससे मदर टंग होती है, तो हम लोग की काफ़ी जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो हिंदी से बहुत अच्छा है, हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, आप लोग इधर यूपी बोर्ड के छात्र हैं, आप लोग जो है कैसा महसूस करते हैं? कोई दिक्कत आप लोग को मतलब लैंग्वेज कोई वेरियर समझ में आता है आप लोग को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप बता रहे थे आदर्श कि आपका एग्जाम था आज, तो आप पेपर इंग्लिश में लिखे हैं हिंदी में? हिंदी में लिखे हैं। आपकी इच्छा जिसमें आप लिखना चाहें, कोई प्रोफेसर बोलते हैं आपको जिसमें लिखना आप लिखो, बस लिखो। अच्छा, मैं आप लोगों से अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग यहाँ आए थे, जो भी सोच करके जो भी आप लोगों ने DDU के बारे में सुना था, तो क्या असलियत में वही है या कुछ उसमें अंतर है या कुछ सुना? और एक कहावत है ना कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने कुछ और, तो ऐसा यहाँ पे कुछ दिखता है आप लोग को? देखिए, हम चाहते हैं कि एकदम जेन्युइनली जो चीज़ें आप लोगों ने महसूस किया है वो आप लोग बताएं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर, आप नहीं बोलना चाहते हैं? जी सर, आप कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जो सोचे। अच्छा, हाँ सर, थोड़ा सा जो है क्या नाम है कि प्रोफेसर्स के जो आने का जो टाइमिंग और जो अटेंडेंस है उसमें अगर थोड़ा सुधार हो सके तो मुझे लगता है थोड़ा सा और अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए भी। और प्रोफेसर थोड़ा सा और ध्यान दें, थोड़ा और मतलब मित्रवत एकदम जैसे इंटरेक्ट करें तो और अच्छा होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, ऐसे मतलब फॉर्मेलिटी ना करें, फॉर्मेलिटी ना करें, और सीरियस थोड़ा और चाहिए। हाँ, ये मुझे थोड़ा आप कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे? नहीं सर, यहाँ पे जैसे सुना था मतलब बिल्कुल वैसा ही, लेकिन मतलब और थोड़ा जैसे भैया ने बताया तो मतलब वो अटेंडेंस बोलते हैं, वो टाइमिंग में थोड़ा मतलब सुधार होना चाहिए। तो अटेंडेंस का क्या इशू आता है यहाँ? अटेंडेंस का कोई इशू नहीं आता है सर, जो लड़का रेगुलर है डेफिनेटली उसको मार्क्स मिलते ही है, जो मतलब नहीं रेगुलर होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर हम बातचीत करें कि यहाँ अगर कोई बच्चा है वो जानना चाहता है कि आर्ट्स के यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है BA कोर्स में, तो कुछ अप्रॉक्स आइडिया आदर्श आपको? 1 से 4 बजे तक लड़कों का मतलब BA का टाइमिंग है, और 10 से 1 बजे तक वो लड़कियों का टाइमिंग रहता है। अच्छा, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ का टाइमिंग क्लास का अलग है, यानी कि अगर छात्राएं हैं तो उनको 8 से 1 आना है, मतलब सेपरेट कर दिया गया है, और छात्रों को ऐसा क्यों है? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि जो DDU है वो एकदम को एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, जो दोनों जो लिंग है, विपरीत लिंग, उनके बीच में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है, जो कि अच्छी बात है। तो इस हिसाब से ये ऐसा लाया गया है कि दोनों जेंडरों के बीच में एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करने की। खैर, इनका विचार था। आप कुछ इस पे कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये मतलब इन्होंने जो बताया वो खैर ठीक है, लेकिन मतलब टाइमिंग जो मतलब क्लास जो है मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमको लगता है कि मतलब अलग अलग टाइमिंग बनाया गया है कि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो जाए। क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी काफ़ी बड़ा भी है, पूरे कैंपस में सबसे बड़ा आप लोग के साथ आर्ट्स फैकल्टी है। लेकिन सर क्लासेस में अगर सारे स्टूडेंट एक बार आ जाए तो सिर्फ लड़के इतने होते हैं कि मतलब क्लासेस पूरे भर जाते हैं, तो उसमें बैठने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग क्लास के लिए आते हैं तो मेरे ख्याल से एक पीरियड कितने टाइम का होता है? सर 1 घंटे का होता है, जिसमें 45 मिनट की क्लासेस चलती हैं, और 15 मिनट में सर अटेंडेंस और प्रोफेसर का आना जाना। अच्छा, तो ये अटेंडेंस वाला काम डेली होता है? और सारे सब्जेक्ट में? सारे सब्जेक्ट में होता है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। आदर्श, ये सारी बातें सही हैं? यस सर, डेली अटेंडेंस होता है सर। अच्छा, तो यहाँ पे अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है, कितना परसेंट रहेगा? तो 75% जो UGC की गाइडलाइन भी कहती है वही यहाँ पे फॉलो होता है, तो एक्चुअल में फॉलो होता है या फिर ऐसे ही कहने? नहीं सर, बिल्कुल फॉलो होता है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। 75 अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉलो होता है और बहुत अच्छा। आप लोग तो यहाँ BA के छात्र हैं, आर्ट्स के छात्र हैं, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि यहाँ BA के छात्रों के लिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या क्या लाइब्रेरी है,
लाइब्रेरी, हाँ सेंट्रल में लाइब्रेरी क्या है। बुक्स मिलती हैं प्रॉपर? हाँ बुक्स मिलती हैं, आप जाइए, हाँ प्रॉपर जाइए आप ले पढ़िए। सकते हैं? हाँ फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की अच्छा, लाइब्रेरी लाइब्रेरी यहाँ पे खुलने का टाइमिंग क्या रहता है? लाइब्रेरी 24 yes sir, सुबह 8 बजे 24/7 yes sir, 24/7 लाइब्रेरी खुला रहता है। रात को भी खुला रहता है? रात को रात को रात को 8 बजे हाँ तक? उतना ही टाइम रहता तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 8 बजे तक yes sir। लगभग तकरीबन जो वहाँ पर है हम अपना खुला हुई होता है, खुला रहता मतलब है, कोई हम- भी लड़का अगर 9 बजे के बाद थोड़ी पड़ेगा यहाँ पे डीडीयू में, तो लगभग 9-8 बजे तक yes रहता sir। है। लाइब्रेरी में हम जाके अपना फ्री स्पीड दे सकते हैं और जो बुक हमको पढ़ना है वो ले सकते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लाइब्रेरी हमको प्रोवाइड करता है 3 दिन के लिए, उसका हमें पढ़ के जैसे हमने ये भी देखा कि कुछ लोग आप में से हिंदी माध्यम के, कुछ लोग इंग्लिश माध्यम के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सर हिंदी माध्यम की किताब मिलती है, इंग्लिश की नहीं नहीं मिलती? नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, दोनों इंग्लिश language दोनों लैंग्वेज की मिलती है, जैसा हमको रिक्वायर हो हम मतलब वैसे उसको इंटरेक्ट करके हम ले सकते हैं। इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप सब लोग 12th के बाद ही यहाँ पहुँचे होंगे, तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने अभी तक जब 12th में थे और जब आप कैंपस में आए हैं, तो आप लोग के अंदर कुछ वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ तरह का बदलाव आप लोगों ने महसूस किया? अभी तक लगभग 3-4 महीने हो गया होगा, तो क्या लगता है कुछ उस वहाँ से कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ थोड़ा सा हुआ है, क्या? मैच्योरिटी किस आई है। मायने में परिवर्तन? जैसे कि बच्चों को ग्रुप आते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कि इन लोग के साथ रहना है, आप उसमें काम ग्रुप करते बना हैं। क्या करते हैं? अब ग्रुप बना के जैसे कि मान लीजिए अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो कहा जाएगा कि आप इस पे काम करिए, इसमें नोट्स बनाइए, हम लोग को शेयर कीजिए, ऐसा काम होता है। ऐसा अब काम- जैसे जैसे कई ग्रुप होते हैं ना, जैसे कि बच्चों की भी कई ग्रुप हैं, अच्छे वाले बच्चे भी ग्रुप बनाते हैं, फिर और ऐसे वाली भी हैं, तो सब अपना तो अपना आप ग्रुप लोग अच्छे चलाते वाले हैं। हैं? हाँ हम लोग की ग्रुप जो है तो अपना ठीक है, अपना- जैसे इन्होंने ग्रुप्स वाली बात कहा, तो मैंने कहा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया, लाइब्रेरी के बारे में बताया। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि जब कॉलेज की बात आती है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी टीवी और फिल्मों में देखा होगा कि कॉलेज में रैगिंग होती है। यस सर यस इस पे आप लोग क्या कह सर रहे हैं? देखिए, तो कॉलेज देखिए सर, कॉलेज में तो रैगिंग होती है, बिल्कुल है, पहले होती भी थी, लेकिन सर रैगिंग क्रिमिनल ऑफेंस जैसा हम लोग जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बताया गया है। और डीडीयू में अभी इस प्रकार की ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, रैगिंग बिल्कुल पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई भी इसके ऐसा कुछ दुस्साहस करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें रैगिंग से हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, रैगिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं भी होता है, मतलब नहीं, फ्री नहीं, रही कैंपस बिल्कुल में। नहीं। आप बताइए, सही कह रहे हैं? यस सर, ये बात सही कह रहे हैं। ये बातें सही हैं? यस सर। यानी कि इतनी सारी मैंने बातचीत आप लोगों से की और अब कुछ डेवलपमेंट के बारे में मैंने इनसे पूछा, आपके अंदर क्या लगता है, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट आया है 12th के बाद और कॉलेज आने में? सर थोड़ा मेच्योरिटी बढ़ी है और सर जैसे सीनियर्स भी यहाँ पर हैं और भी सीनियर्स हेल्प करते हैं आप लोग? यस सर, सीनियर्स हेल्प करते हैं। और किस तरह से हेल्प करते हैं आप सर लोग? सीनियर हमको कुछ गाइड कर देते हैं कि मतलब, और गाइड करते हैं क्या किताबें पढ़नी है, कैसे हम फ्यूचर में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, उससे लेकर भी गाइड कर देते हैं। और हमको सब्जेक्ट को लेकर भी गाइड कर देते हैं। कोई प्रोफेसर हैं वो उनके विषय में बता देते हैं कि प्रोफेसर ये अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे सारे प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी गाइडेंस मिलता है। आने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। जैसे कॉलेज लाइफ में एक प्रतिबंध होता है तो इसमें आने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। प्रोफेसर भी पूरा खुलकर हर एक चीज़ बताते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, हम लोग को काम करना चाहिए, जिसपे बता रहे पढ़ना तो यानी चाहिए। कि जब आप लोग 12th में थे तो 12th में और कॉलेज में क्या अंतर समझ में तो आता ये है? हम लगता था कि वहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रेशर में रहते थे, बधे हुए रहते थे, और लेकिन कि हाँ सुबह 10 से 5 आना है, रहना है वो तो एक रहना है फॉर्मेलिटी कॉलेज में। करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र जो क्लास चला करना तो है। पढ़ा, नहीं चला तो नहीं पढ़ा। आपकी नहीं चला तो फिर पढ़िए ना, क्लास तो लाइब्रेरी खाली, पढ़िए। हाँ लाइब्रेरी पढ़िए, क्लास में पढ़िए, खुद से डिपार्टमेंट की पढ़िए। तो लाइब्रेरी ऐसा मान लीजिए वीक में 6 दिन होता है लगभग नॉर्मली, तो क्या 6 दिन सारी क्लासेस चलती हैं? कुछ Yes, sir. absent हाँ होता है? क्लास तो डेली, कभी कभार एब्सेंट नहीं? नहीं कभी एब्सेंट नहीं होता है? प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, सही बता रहे हैं? हाँ आप बताइए ज्योग्राफी वाले। हाँ, कोई भी क्लास ज्योग्राफी का absent तो नहीं क्लास रोज ही चलता है। रोज ही चलती चलता है, है। उसमें तो मैं ये जानना प्रैक्टिकल चाहता हूँ आपसे कि चूंकि ज्योग्राफी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो क्या प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल देखिए, क्या आगे बना देखिए आ रहा है? है। ये प्लेन जरा टेबल दिखाना सर्वे चाहेंगे है। आप? तो प्रैक्टिकल आप लोगों का क्या कैसे चलता है? 4 दिन प्रैक्टिकल चलता है, 4 दिन थियरी। तो क्या बनाया, जरा दिखाना चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारे कैमरे में, क्या बनाया? ये प्लेन टेबल सर्वे है ना। हाँ, प्लेन टेबल सर्वे। अच्छा, ये क्या है? सर्वे करना रहता है हम जमीन का, हम लोग को। क्या क्या सर्वे कर रहे हैं आप? यहाँ धरातल की दूरी और इस मानचित्र की दूरी को देखना रहता है हम लोग को। देखना रहता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का कोर्स वाइज कितना मार्क्स पे आप लोग का एडमिशन मिला था यहाँ पे? कितना नंबर था आपका? मेरा 76 था। 76। आपका? मेरा 90। आपका? मेरा 102 नंबर था। 102 नंबर था। आपका? सर मेरा 122 नंबर था और 48वीं रैंक थी। अच्छा, 48 रैंक थी, 122 नंबर। यस सर। 94 नंबर था। 94 नंबर। आपका? सर मेरा ओबीसी से 80 नंबर। ओबीसी से 80 नंबर। 80 नंबर था। तो आप लोगों को सब्जेक्ट चॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे एकदम जो सब्जेक्ट आप चाहें मिल गया। बिल्कुल, जो कोई सब्जेक्ट दिक्कत में चाहे था नहीं बिल्कुल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, यहाँ पे एनईपी भी लागू है, तो मेजर माइनर का कुछ चक्कर आप लोग को आइडिया है कि मेजर में कौन सा सब्जेक्ट है, माइनर में क्या है? क्योंकि उसका कुछ बदलाव भी आया है। सर वो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कौन सा सब्जेक्ट को मेजर या माइनर बनाना चाहता है। और सर Yes, sir. को करिकुलर भी तो कुछ चल रहा होगा मेरे ख्याल से। को करिकुलर तो मुझे तो आप लोग का ऑनर्स है क्या?
हाँ, हम लोग ऑनर्स ऑनर्स में क्या है आपका? सर मेरा ऑनर्स में क्या लेंगे आप? सर ऑनर्स में सर ज्योग्राफी। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपका फाइनल ईयर में मतलब थर्ड ईयर में जिस सब्जेक्ट में आपका 75% रहेगा आप उसमें ऑनर्स करने के लिए एलिजिबल है। और अगर नहीं है आपका किसी सब्जेक्ट में तो आपको घर जाना पड़ेगा, आपको 3 साल की ओनली बीए प्रोग्राम की डिग्री दी नॉर्मल जाएगी। बीए की डिग्री Yes, मिलेगी। नहीं तो फिर ऑनर्स की डिग्री मिलती है एक अलग। मतलब कि तीसरे साल में जिस आपका सब्जेक्ट में 75% प्लस रहेगा Yes, sir, CGPA उस- आपका yes, होगा, हाँ। तब जाकर के आप उसी सब्जेक्ट से ऑनर्स ऑनर्स कर सकते हैं और वो सर एक डिग्री ऑनर्स की एक डिग्री ही साल में हो मिलती है। जाता है ना फिर। जैसे कि पीजी की बीए करने के बाद पीजी आप 2 साल करोगे, लेकिन अगर ऑनर्स करने के ऑनर्स करने के बाद वो एक ही ऑनर्स साल। 4 साल का है। हाँ, मान उसके बाद लीजिए 1 साल करेंगे पीजी। हाँ, बस जो पीजी नहीं करना होगा। जैसे कि 3 साल आप बीए कर लिए, अगर आपको जिस सब्जेक्ट में करना है पीजी तो उसमें आपका 75% रहना चाहिए, तभी आप उस पे करोगे। उसी फिर सब्जेक्ट से ऑनर्स हाँ, फिर चौथे सेमेस्टर में आप चले जाओगे। चौथे साल। हाँ, चौथे साल में चले जाओगे। फिर जाने के बाद से आपको मिल जाएगी डिग्री, बीए ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। फिर आप नेट जेआरएफ जो रिसर्च का है वो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे लगभग मैंने सारी जी बातचीत कर ली। कुछ आप लोग यहाँ कैंपस के बारे में बताना चाहें तो? कैंपस सर बहुत अच्छा है, बड़ा है सर, और कैंपस में जो है कि बहुत सारी और भी फैसिलिटीज अच्छा, जैसे यहाँ पे और भी कोई एक्टिविटीज होती है क्या? कोकुलर एक्टिविटीज, नहीं, ये नहीं। करिकुलर कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे नहीं, ये एनसीसी एनएसएस वगैरह कुछ? हाँ, ये सब प्रोग्राम तो है। आप लोग लिए हैं? नहीं, हमारा इसमें कुछ NSS आप एनएसएस लिए हैं? Yes, sir. तो एनएसएस क्या बढ़िया है, लेना चाहिए छात्रों को? लेना चाहिए सर। क्या मतलब सीखते हैं उससे उसमें मिलता है। क्या सीखने को मिलता है या फिर कैसे? अभी बस एडमिशन अभी अच्छा, चालू अभी है, एडमिशन हुआ है चालू उसमें, तो एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है? फॉर्म फिलअप करना रहता है फॉर्म पहले। फिलअप करना हाँ। होता है। आप कुछ नहीं लिए हैं? नहीं सर मैं अभी आपकी तो बॉडी अच्छी है, आपको एनसीसी सर करना वैसी चाहिए। बात तो सही है, देखते हैं सर, आगे देखते हैं। काफी बोलने में भी आप अच्छे हैं। ये सर फ्यूचर में देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा बनता है तो है जरूर तो हाँ, जरूर करेंगे। हाँ। चलिए, तो ये था बातचीत का एक दौर डीडीयू के बीए के छात्रों के साथ। ये कला संकाय के छात्र, इन्होंने अपना व्यू जो है बताया, रिव्यू दिया यहाँ कैंपस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। इसी प्रकार की और भी आपको कैंपस टूर की वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।